आज हम इस बॉर्डर वाले 4 मीटर फैब्रिक से राजपूती पोशाक की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ बॉर्डर की ओर से फोल्ड करके एकदम बराबर कर लेंगे इसको। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके अब हम कुर्ती की साइज़ लेंगे। तो देखिए, कुर्ती की चौड़ाई हम रखेंगे 22 इंच और कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 26 इंच। तो इस तरीके से कुर्ती की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो ये बॉर्डर है, इससे नीचे की तरफ हम 1 इंच तक कपड़े को रहने देंगे, बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे। तो ये हमने कुर्ती की लंबाई चौड़ाई लेकर उसकी कटिंग कर ली है। अब हम देखिए, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे। अब हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच और गले की चौड़ाई यहाँ ऊपर की ओर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की ओर भी हम 4 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और जहाँ हमने नीचे 4 इंच पर निशान लगाया था, वहाँ से ऊपर की ओर हम 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इस 3 इंच और यहाँ से देखिए आधे इंच तक हम इस तरीके से गले की गोलाई देंगे। सॉरी, 1 इंच तक हम यहाँ से इस तरीके से गले की गोलाई दे देंगे। और अब हम देखिए, इस 3 इंच वाले निशान को ऊपर 1.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब हम कुर्ती के शोल्डर यहाँ से लेंगे 8 इंच। तो इस तरीके से हम 8 इंच पर कुर्ती के शोल्डर का निशान लगाएंगे और यहाँ से कुर्ती के आर्म होल हम रखेंगे 8 इंच और इस तरफ से भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच तक इस तरीके से आप आर्म होल की गोलाई दे दीजिए। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 10.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से अंदर की ओर नीचे तक हम 1 इंच तक इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हम अंदर 1 इंच अंदर की ओर 1.25 इंच अंदर की ओर स्ट्रेट कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनते हैं। अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट पर गले की कटिंग कर लेंगे और अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से कुर्ती के पीछे वाले पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम देखिए आर्म होल आधा इंच अंदर की ओर ड्रॉ करेंगे। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
और अब देखिए जो हमने 1 इंच अंदर की ओर, सॉरी 1.25 इंच अंदर की ओर जो ये चाक ड्रॉ किया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो बाजू को हम इस तरीके से देखिए जहाँ बॉर्डर है उस तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 18 इंच। तो ये देखिए ये हमने बाजू की लंबाई और चौड़ाई लेकर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बाजू में से खैराकी निकालेंगे। तो देखिए खैराकी कटिंग करने का आपको मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप कपड़े को ट्रायंगल शेप में कर लीजिए इस तरीके से और इसकी आप कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने हमारी खैराकी की कटिंग हो जाएगी। तो बस ये ऊपर वाला फैब्रिक जो है तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से खैराकी की कटिंग हमने कर ली है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है खैराकी कटिंग करने का। तो इस तरीके से आप खैराकी कटिंग कीजिए। तो अब देखिए इस तरफ से हमने कुर्ती और बाजू की कटिंग कर ली है। जिस तरफ बॉर्डर था उस तरफ हमने कुर्ती और बाजू की कटिंग की है। तो अब देखिए ये जो ऊपर की तरफ ये बचा हुआ फैब्रिक है इस पर हम खरपे की कटिंग करेंगे। खरपे और टुक्की और आड़ की कटिंग हम यहाँ ऊपर वाले फैब्रिक से करेंगे। तो खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और खरपे की लंबाई हम रखेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम यहाँ से इस तरीके से 2 इंच तक कट कर देंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे 2 इंच तक और इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हम देखिए केवड़े की लंबाई यहाँ से हम रखेंगे 5 इंच। तो इस तरीके से हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो टुक्के की चौड़ाई हम इस तरफ खुली वाली साइड से रखेंगे 6.5 इंच और इस तरफ बंद वाली साइड से हम टुक्के की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम इन दोनों निशानों को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम टुक्के की भी कटिंग कर लेंगे।
अब कुर्ती और कांचली की कटिंग करने के बाद जो इस तरफ का ऊपर वाला फैब्रिक जो बचा है उस पर हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए हम इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम इस कपड़े पर मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और फिर कपड़े को देखिए वापस से हम इस तरह और फोल्ड कर लेंगे एक बार और। तो सबसे पहले हम लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा के वापस हम कपड़े को इस ओर फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से 2-3 जगह पर हम देख लेंगे कि 5.5 इंच है या नहीं। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरफ से भी कट कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। तो ये मगजी हमारी थोड़ी कम पड़ेगी। तो अब हम देखिए इस कपड़े में से कपड़े को थोड़ा फोल्ड करके छोटा करेंगे और इसमें से एक और हम लहंगे की मगजी कट कर लेंगे। अब हम कुर्ती कांचली के लिए मगजी कट करेंगे। तो देखिए कुर्ती कांचली की मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसी कटी हुई मगजी को हम बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम बंद गली वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है देखिए। तो यहाँ पर 2.5 से 3.25 मीटर या फिर 3 मीटर तो आपका फैब्रिक यहाँ पर होना ही चाहिए। तो अब हम देखिए कपड़े को इस तरीके से 8 तह में फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़े को हमने 8 तह में फोल्ड कर लिया है। तो हमारे लहंगे की लेंथ है 42 इंच। तो टोटल हमारा एक कपड़ा 42 इंच पर ही फोल्ड है। तो अब हम देखिए कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। अब सेंटर से 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच ही दूसरी तरफ हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी कलियों की टोटल चौड़ाई 7 इंच रहेगी। तो अब हम यहाँ से देखिए बॉर्डर की ओर से ऊपर की ओर हम 5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और अब इन निशानों को हम देखिए यहाँ ऊपर जहाँ हमने कलियों की चौड़ाई का निशान लगाया है उस निशान से हम मिला देंगे इस तरीके से। तो दूसरी तरफ भी देखिए जहाँ हमने 5 इंच ऊपर की ओर बॉर्डर से 5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया था उस निशान को भी हम इस तरफ जहाँ हमने कलियों की चौड़ाई का निशान लगाया है तो यहाँ भी हम इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए दोनों निशानों को मिला देंगे। तो अब जैसा हमने मार्क किया है दोनों तरफ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे बंद कली वाले लहंगे की भी कटिंग हो चुकी है।